सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम लेकर आए हैं दीन ब्राह्मण और राजा चोल की कथा। समुद्र तट पर एक मंदिर था जिसमें राजा चोल और ब्राह्मण विष्णुदास प्रतिदिन पूजा करने जाया करते थे। एक दिन राजा चोल भगवान की पूजा के लिए मंदिर में बैठे थे। उसी समय भक्त विष्णुदास जल का लोटा तथा तुलसी पुष्पों से भरी छोटी सी डलिया लिए वहां पहुँचे। विष्णुदास भक्तिभाव में थे और सीधे भगवान के पास जाकर पूजा अर्चना करने लगे। उसी समय महाराजा चोल धन के मद से चूर होकर अनंत शयन तीर्थ में शेषशायी विष्णु के श्री विग्रह को स्वर्ण और मणियों की मालाओं से समलंकित कर कहने लगे कि यह आप क्या कह रहे हैं? देखते नहीं कि भगवान का विग्रह रत्नों की मालाओं से कितना रमणीय हो गया है और आप बार बार तुलसी दल से स्वर्ण मणियों को ढककर भगवान का रूप असुंदर कर रही हैं। महाराज ने धन के मद में दीन ब्राह्मण विष्णुदास के हृदय पर आघात किया। तभी विष्णुदास ने कहा, भगवान की पूजा के लिए हृदय के भावपुष्प की आवश्यकता है। महाराज, सोने और हीरे से उनका महत्व नहीं आंका जा सकता। भगवान की प्राप्ति भक्ति से होती है। भक्त ब्राह्मण विष्णु सूक्त का पाठ करने लगे। तब राजा चोल ने कहा, देखते हैं पहले मुझे भगवान का दर्शन होता है या आपकी भक्ति सफल होती है। राजा ने विष्णुदास को चुनौती दी। फिर वे राजधानी में लौट आए। महाराज ने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित कर भगवान के दर्शन के लिए विष्णु यज्ञ का आयोजन किया। भगवती ताम्रपर्णी नदी के कलरव से निनादित उनकी राजधानी कांची में स्वर्ण रूप की आभा ऐसी लगती थी मानो अपने दिव्य वृक्षों समेत चैत्र रथ वन की साकार श्री ही धरती पर उतर आई हो। वेद मंत्रों के मधुर गान से यज्ञ आरंभ हो गया। कांची नगरी शास्त्रज्ञ पंडितों और मंत्रदर्शी ऋषियों से परिपूर्ण हो उठी। दान दक्षिणा की ही चर्चा नगरी में नित्य होने लगी। इधर दीन ब्राह्मण भी क्षेत्र संन्यास ग्रहण कर अनंत शयन तीर्थ में ही भगवान विष्णु की आराधना, उपासना तथा व्रत आदि का अनुष्ठान करने लगे। उनका प्रण था कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं मिल जाएगा तब तक कांची नहीं जाऊंगा। वे दिन में भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाने पर ही प्रसाद पाते थे। एक समय 7 दिन तक लगातार भोजन चोरी गया। दोबारा भोजन बनाने में समय न लगाकर वे निराहार रहकर भगवान का भजन करने लगे। 7वें दिन वे छिपकर चोर की राह देखने लगे। एक दुबला चांडाल भोजन लेकर भागने लगा। वे करुणा से द्रवीभूत होकर उसके पीछे घी लेकर दौड़ पड़े। चांडाल मूर्छित होकर गिर पड़ा तो विष्णुदास अपने वस्त्र से उस पर समीर का संचार करने लगे। परीक्षा हो गई। भक्तराज चांडाल के स्थान पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर साक्षात विष्णु प्रकट हो गए। अलसी के फूल के समान श्याम शरीर की शोभा निराली थी। हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह था। वक्ष पर कौस्तुभ मणि थी। मुकुट और पीतांबर की झांकी अनुपम थी। श्री विष्णु का दर्शन करते ही विष्णुदास के हृदय में सात्विक प्रेम का उदय हो गया। वे अचेत हो गए। वे उस मूर्छित अवस्था में नारायण को प्रणाम तक न कर सके। भगवान ने ब्राह्मण को अपना रूप दिया। विष्णुदास विमान पर बैठकर बैकुंठ गए। देवों ने पुष्प वृष्टि की, अप्सरा तथा गंधर्वों ने नृत्य गान किया। यज्ञ समाप्त कर दीजिए, महर्षि चोलराज ने मुद्गल का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने विष्णुदास को विमान पर जाते देखा। यह सोचकर कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, महाराज धधकते यज्ञकुंड में कूद पड़े। विष्णु भगवान प्रकट हो गए। उन्हें दर्शन देकर बैकुंठ ले गए। यही विष्णुदास पुण्यशील और चोलराज सुशील पार्षद के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपको यह भक्ति विषयक कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना न भूलें।